विषय पूछताछ करना है, ये मनुष्य जीवन का काम। ये जो हम लोग बाजार में जाते हैं, इसका क्या भाव है, ये सब पूछते हैं, ये नहीं, ऐसे पूछना नहीं। भगवान क्या चीज है, हाँ, ये पूछना जो है, ये मनुष्य जीवन का काम। और इसका क्या भाव है, उसका क्या भाव है, वो क्या चीज है, वो क्या चीज है, ये नहीं। ये तो आहार निद्रा भय में तुम खाने पीने के सोने के लिए व्यवहारिक शरीर पालन के लिए ये सब करने पड़ता है। बाकी असल जो काम हमारा पास है वो भगवान का विषय पूछना, जो कि कुत्ता भेड़ी नहीं कर सकता। कुत्ता भेड़ी से ये प्रश्न नहीं हो सकता है जो भगवान क्या चीज। कुत्ता भेड़ी का यही प्रश्न होता है, किधर खाएंगे, क्या सोएंगे, कैसा स्त्री मिलेगा, कैसे अपने को बचाएंगे, ये कुत्ता भेड़ी का प्रश्न। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्सुरी नराना। आहा, क्या खाएंगे, क्या सोएंगे, कैसे गृहस्थी का पालन करेंगे, कैसे बचाएंगे अपने को, ये जो सब प्रश्न है ये पशु का भी है। पशु भी ये सोचता है किस तरह से खाएंगे, क्या किधर सोएंगे, कितना औरत मिलेगा, कितना हम लोग को बचाएंगे। ये प्रश्न जो है ये मनुष्य का भी है और पशु का भी। और एक जो प्रश्न है अथात ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र में, वो मनुष्य भी। कुत्ता भी ये प्रश्न नहीं कर सकता है कि भाई भगवान क्या चीज है, हम लोग क्या है, भगवान से हमारा क्या संपर्क है, हम लोग क्यों इधर आए हैं, किधर से आए हैं, किधर जाना है, ये सब प्रश्न मनुष्य के लिए। इसलिए शास्त्र बताते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा। और भी कहते हैं पराभव सावधबोध जात जावन जिज्ञास तो आत्मतत्व। आत्मतत्व, ये आत्मतत्व। हाँ, तो भगवान क्या चीज है, मैं क्या चीज, भगवान से हमारा क्या संपर्क, क्यों हम इतना, हम तो ये दुख नहीं चाहते हैं, क्यों हमारे ऊपर दुख चढ़ाया जाता है, कौन चढ़ाता है, कैसा है, कोई दुख नहीं चाहता। ये सनातन गोस्वामी पूछा था चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के पास तो सब मिनिस्टर थे, सब छोड़ छाड़ करके जब चैतन्य महाप्रभु का साथ में रहने का विचार कर लिया तो बनारस में चैतन्य महाप्रभु को मिलने को दिया। ये ने घर घर छोड़ करके अब उनको शिष्य बनने के लिए दिया है, जहां को आप शिष्य बना लीजिए, उनको बचाइए। था तो मिनिस्टर। तो यही प्रश्न उनको पूछा था, महाराज हमको तो ये ग्राम्य व्यवहार में बड़ा भारी पंडित जी कर, क्योंकि ब्राह्मण था, सारस्वत ब्राह्मण, बाकी वो मुसलमान का नौकरी कर लिया था, इसलिए उसको ब्राह्मण समाज अपना समाज से बाहर कर दिया था। पहले ब्राह्मण समाज बड़ा कट्टर था, कोई भी नौकरी कर ले, विशेष करके कोई मुसलमान का नौकरी कर ले तो फिर समाज से उसको निकाल दिया जाए। इसी प्रकार ये सनातन गोस्वामी ये ब्राह्मण का घर में उसको जन्म हुआ था, बाकी मुसलमान का नौकरी लेने का कारण उसका नाम हो गया था साकर मल्लिक, मुसलमानी नाम है। फिर चैतन्य महाप्रभु का पास आने से उनको गोस्वामी बनाया, सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु का पास पहुंचा, उनको यही प्रश्न किया था, महाराज ये लोग सब हमको पंडित कर था। वो पंडित बहुत संस्कृत बहुत अच्छी तरह से जानते थे, और उस समय फारसी उर्दू वो भी जानने पड़ता था, गवर्नमेंट सर्विस में वो भी अच्छी तरह से जानते थे, मूर्ख नहीं था, पंडित ही था वो। फिर भी कहते हैं कि महाराज ये लोग हमको पंडित कहते हैं, बाकी हम कैसी पंडित है ये थोड़ा आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं कौन है यही जानता, मैं ऐसी पंडित। हम तो पंडिताई खुद करते हैं, सबको समझाते हैं, और जब प्रश्न करते हैं कि मैं कौन है, उसको जवाब हमारे पास है। और समझ लिया मैं कैसे पंडित, मैंने मूर्ख है, यही चलता है तो मूर्ख कभी चलता है पंडित का नाम से, यही आजकल की दुनिया है। किसी को पूछा जाए क्या आप कौन हैं, वो बोलेगा हमें यही है, मिस्टर सतन साथ, हम अमेरिकन है, हम भारतीय है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है,
और मैं सादा है, काला है, यही सब बताएगा। कोई बताएगा नहीं कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर छोटा से हम आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। कौन नहीं बताया? तो समझिए सब मूर्ख है कि नहीं? अपने कोई जानता नहीं और सब पंडित। ऐसा पंडित से क्या काम होगा जो आपने कोई जानता नहीं? हाँ, इसलिए असल पंडित का पास जाना चाहिए, अपने को समझने चाहिए। जैसा अर्जुन, वो अपने को नहीं समझ सकता। वो कृष्ण कहे हैं तुम लड़ाई करो, वो समझता है क्या हमारा उधर में जो क्या नाम ग्रैंडफादर है, दादाजी है, और भीष्म जी है, द्रोण जी है, और हमारा भाई है वो दुर्योधन है, और हमारा गुरु है उधर द्रोणाचार्य है। ये सब सोच साच करके वो यही विचार सिद्धांत कर लिया कृष्ण मैं तो ये युद्ध में लड़ाई नहीं करूंगा। ये सब आदमी को हमारा इसका मतलब क्या है? ये शरीर से जो संपर्क है, वो शरीर संपर्क से वो अपने को समझता है जी सब हमारा शरीर का साथ उनका संपर्क है। इसको किस तरह से बाकी वो जानता नहीं, शरीर ही मैं नहीं। थोड़ा समझ, जब हमारा मूल भित्ति जो है ज्ञान है वही ठीक नहीं है, फिर शरीर से हमारा जिसका संपर्क है उसको हम समझते हैं जो ये हमारा पिता है, ये हमारा भाई है, ये हमारा स्त्री है, शरीर का संपर्क। वो कैसे ठीक होगा जब तुम शरीर ही है? ये ज्ञान देने के लिए जो भगवान अर्जुन को समझाए, ये असल ज्ञान है। पहले समझना जो मैं ये शरीर नहीं। दुनिया में जितना झगड़ा चलता है जो उसको सब समझता है मैं ये शरीर। ये जो भ्रमात्मा देहात्म बुद्धि, जिसको देहात्म बुद्धि है उसको शास्त्र में कहते हैं गधा। देहात्म दस्यात्म बुद्धि पुनः सिद्धार्थ से सधिक कलत्रा दिशुभोम इज्जधि जब तीर्थ बुद्धि सलिले न करहिते जनेशु अविज्ञ स्वयं गोफन। गोफन दस्यात्म बुद्धि पुनः सिद्धार्थ, जिसका ये ज्ञान है ये जो शरीर यही मैं, आत्मबुद्धि दस्यात्म पुनः सिद्धार्थ। ये जो शरीर क्या चीज है? ये 3 धातु पर बनाया हुआ थैली। हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र में कहते हैं कफ पित्त वायु, ये 3 धातु। और अंग्रेजी मेडिकल शास्त्र कहते हैं दिस बॉडी, ये शरीर जो है ये शास्त्र भी कहते हैं 7 धातु है, कोई कहते हैं 7 धातु है। जैसा ये चमड़ा है, फिर मसल है, फिर बोन है, फिर नर्व है, फिर खून है, और बहुत सी चीज है, मैला भी है, मूत्र भी है, और ये सब चीज लेकर के ये शरीर बनाया हुआ। तो इस प्रकार ये सब धातु से बनाया हुआ जो शरीर है, वो शरीर को समझता जो मैं हो वो गधा। ये शरीर से ऐसा एक जीव हम लोग बना सकते हैं। खून तो बहुत मिल सकता है, स्लेटर हाउस में खून ले आओ और हड्डी भी मिलेगा, और चमड़ा भी मिलेगा, और गू भी मिलेगा, मूत्र भी मिलेगा। ये सब मिला करके एक शरीर बनाओ, और एक अच्छा ब्रेनदार, अच्छा दिमाग वाला कोई साइंटिस्ट बना, तभी तो हम समझेंगे जब आप लोग साइंस में बड़ा उन्नति किया। माल तो सब मौजूद, ये सब माल लेकर के एक बड़ा आदमी बना, गांधी, महात्मा गांधी को बना लो, तब तो हम समझेंगे जब आप लोग कुछ साइंस में नहीं। यही मूर्खता, ये वास्तविक गुण और खून और चमड़ा और हड्डी यही है। आकार इसका भीतर में जो है देही न सेंद्र था देही कौमार जो जरा तथा देहांतरम प्राप्ति भी नहीं। ये शरीर का अंदर में जो आत्मा है, जीवात्मा, उसको समझ, उसका नाम है ब्रह्म ज्ञान। इसको समझ, ये जब तक हम लोग नहीं समझते हैं, और आत्मा को यदि हम समझ गए तो भगवान को भी समझ गए, क्योंकि भगवान का अंश है। ममैवांश जीवभूत,
भगवान खुद कहते हैं, जो जीवात्मा जो है ये हमारा अंश है। यदि हम लोग अंश को समझ जाए, जैसे सोना का टुकड़ा है, सोना के टुकड़ा को हम समझ जाए तो सोना का खाद क्या है वो भी समझ जाए। ये नहीं 1 ड्रॉप ऑफ सी वाटर, एक बूंद समुद्र का पानी, उसमें क्या क्या चीज है एनालिसिस करके हम लोग देखें तो समुद्र में क्या चीज है सब समझ जाए। ये बुद्धिमान का। जैसा बड़े बड़े केमिस्ट लोग थोड़ा सा नमूना दे दीजिए कोई चीज का, वो एनालिसिस करके बता देंगे भाई ये चीज ऐसी चीज। इसी प्रकार आत्मज्ञान, ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा को यदि हम लोग ठीक समझ जाए तो फिर भगवान को भी समझ जाए। तो जीवात्मा को समझ, शरीर तो मैं नहीं हूं, यही समझना चाहिए। और शास्त्र में कहते हैं जो भगवान ये हमारा ऐसे शरीर नहीं है। भगवान को जहां निराकार बताया गया है उसका कहने का मतलब है जो हमारा ऐसे आकार नहीं, निराकार अपानी पाद जवन ग्रहिता। जैसा कहते हैं जो भगवान चलता फिरता नहीं, उसका हाथ पैर है नहीं, बाकी जो कुछ आप देते हैं जग में तो सब भगवान हाथ से उठा लेते हैं। और जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जूमी भक्त्या प्रजच्छति तदहम स्नामी, तदहम भक्त्या उपरितम। तो भक्ति से हमको जो पत्र पुष्प भी देता है, तो भगवान तो भूखा है नहीं हमारे। तो भगवान जो कहते हैं जान तो खाने को दो, तो भूखा नहीं है। हमको सिखाते हैं कि तुम भगवान का चीज सब खाते हो, एक दफे भगवान को देने से तुम्हारा क्या लगता है। जो चीज हम लोग सब खाते हैं ये तो सब भगवान को दिया हुआ। एको जो बहुनाम विदधाति कामा, ये फल फूल अनाज जो कुछ हम लोग खाते हैं, अगर भगवान नहीं देता है तो हमको कहां से मिल सकेगा। ये फैक्ट्री में हम सभी बनाए। तो जो वास्तविक भगवत भक्त होता है वो समझते हैं कि भगवान इतना चीज हमको खाने को दिया है। जैसा प्रेम से एक बच्चा है, कोई के एक लॉजेंजेस खाते हैं और उसको एक लॉजेंजेस पिताजी को देता है, पिताजी खाइए तो बहुत सुंदर है, तो पिताजी बहुत खुशी है, हाँ बेटा हम खाए। तो भगवान का कुछ अभाव नहीं है, भगवान का बस सब चीज है। भगवान का चीज ही हम लोग खाते हैं। यदि भक्ति से भगवान को ज्यादा नहीं, रुचि पूरी भगवान नहीं करते। भगवान और दूसरे देव देवी का पूजा कीजिए तो बहुत आपको सब संग्रह करने पड़ेगा। ये चीज चाहिए, ये यज्ञ करिए तो इतना घी चाहिए, इतना लकड़ी चाहिए, इतना अनाज चाहिए। भगवत भजन करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जूमी भक्त्या प्रजच्छति। असल चीज है भक्ति। पत्रम पुष्प में भगवान का क्या होगा। भगवान का राज्य में अनेक प्रकार पत्र पुष्प है, तो भगवान बनाते हैं, भगवान क्या खा नहीं सकते, सब खा सकते, सब कुछ कर सकते हैं। बाकी असल चीज क्या है जो में भक्त्या प्रजच्छति, भक्ति से जो मुझको देता, तो असल चीज भक्ति। तो भगवान को देखने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान को खुशी करने के लिए एक ही मात्र उपाय है, वो भक्ति और कुछ नहीं। भक्त्या माम अभिजानाति जावान दस्यामि तत्व। भगवान खुद कहते हैं केवल भक्ति द्वारा हमको समझ पाएंगे। कहीं भगवान ने बताया है कि ज्ञान से भगवान को समझ पाएंगे और कर्म से भगवान को समझ पाएंगे, ये योग से भगवान को समझ पाएंगे। नहीं, भगवान कहते भक्त्या माम अभिजाना जावान दस्यामि तत्व। तत्व तात्विक इन ट्रूथ, इफ यू वांट टू नो व्हाट इज गॉड, यदि ये आपकी इच्छा है तात्विक भगवान की, तात्विक समझना और साधारण समझना उसमें बहुत फर्क। कोई अगर समझ लिया हरि कृष्णा है कि आए थे एक दफे और मथुरा में जन्म लिया था, ये समझना है। और वास्तविक भगवान क्या चीज है उसको समझना।
क्योंकि हम लोग भगवान को ठीक ठीक नहीं समझते हैं, इसलिए कोई भी आके खड़ा हो गया मैं भगवान हूं उसको मान लेते हैं, क्योंकि जानते नहीं तात्विक भगवान क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है जत कामपि सिद्ध्यानाम कश्चित् मांग बेटी तत्व कि तात्विक समझना वास्तविक भगवान चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर में समझने से ये कहा दुआ तो लोग हम लोग को सब ठगा के चलो भगवान बन जाएगा। तात्विक समझना, वो तात्विक समझना साधारण बात नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु करोड़ों व्यक्ति का विचार जतता या मनुष्यानाम से कश्चित् जतति सिद्ध है, सिद्धि लाभ जितना आप देखिएगा जितना है आप पूछिए आप क्या लाभ करने के लिए आप इतना परिश्रम करते हैं, वो है रुपया और ये मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, कोई बोलेगा नहीं जो हम सिद्धि लाभ करने के लिए इतना परिश्रम करें, कोई नहीं बोलेगा, कोई बोलेगा, जानते ही नहीं क्या सिद्धि है। सब कोई कहेगा हमको चाहिए रुपया, हमको चाहिए मिनिस्टरशिप, हमको चाहिए प्रेसिडेंटशिप, हमको चाहिए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए अनेक प्रकार। ठीक भगवान कहता है जो करोड़ों विचार कोई व्यक्ति सिद्धि लाभ के लिए प्रयास कर रहे हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है। वो सिद्धि क्या चीज है? वो सिद्धि है ब्रह्म ज्ञान। जब मैं ये शरीर नहीं है, मैं अहं ब्रह्मास्मि, दिस इज कॉल्ड सिद्धि। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्ध है जततामपि सिद्धा कश्चित् वेत्तिमाम। वो सिद्धि लाभ जो किए हुए हैं ऐसे हजारों व्यक्ति का विचार कोई कृष्ण को समझ सकता है, भगवान को समझ। ये कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो कठिनता है भगवान को समझ लीजिए, इसको एक ही मात्र उपाय है, भक्तामाम अभिजानाति जावान जश्यामि तप। वही तप। यदि भगवान को आप तात्विक समझने के चाहते हैं, ये भक्ति भगवत भक्ति को ग्रहण करने का है। और भगवत भक्ति क्या चीज है? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनं वंदनं दास्यम सत्सम आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार का पद्धति है। पहली पद्धति है श्रवणम, केवल भगवान का विषय सुनिए। हठात भगवान को देख लिया, भगवान को समझ लिया, ये सिद्धांत न कीजिए, सुनिए। इसलिए भगवान सुनाने के लिए खुद ही कह रहे हैं तो क्या ये भगवद गीता। भगवद गीता कुछ नहीं है, भगवान खुद अपने को समझा रहा है। तो ये समझाना 100 का जो प्रस्तुत किया है, भगवान कहते ऐसी बात नहीं है जो आप अर्जुन आप और मैं और जितने इधर सब उपस्थित है ये जो पहले नहीं थे ये बात हुई, और अभी सब मौजूद है ये तो हम लोग देख रहे हैं, और आगे जाकर के हम शून्य हो जाएंगे ये नहीं थी। आगे जाकर भी हम लोग सब रहे और पहले भी थे और अभी तो ही है, देख रहा हूं। ये जीवन का समस्या है, जो पहले मैं क्या था अभी क्या है और आगे जाके मैं क्या बन जाऊंगा, ये जीवन का समस्या है। क्योंकि हमारा जो जीवन है तो भगवान का ये सभी अंश है, जीव मात्र। तो पहले मैं क्या पेड़ था कि गधा था कि सुअर था कि देवता था, और अभी तो मनुष्य हुआ, और आगे जाके कि मैं क्या हो जाऊंगा, ये है। तो जीव तो अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार। जलजानम लखानी साबरा लखविंशति 84 लाख जोनी है। तो हमको आगे जाकर के क्या जोनी मिलेगा, और पहले में क्या जोनी में था और अभी क्या जोनी में है, ये सब विचार करिए। ऐसे ग्रहण भूल जाएगा, अभी तो हमको मनुष्य शरीर मिला है, बहुत सा रुपया मिला है, मजा करो, कोई मर जाए क्या हो जाएगा। जैसा क्या नाम चार्वाक मुनि कहते हैं, वशीभूत देह से खुद पुनरागमन। ये जो नास्तिक है, नास्तिक लोग कहते हैं जो रीनम कृत्या भीतर, जो घी खूब खा, और भाई हमारे पास सब पैसा है नहीं, तो रीनम कृत्या उधार लो, रीनम कृत्या भीतर घी तो हम लोग जानते हैं, घी रहने से बहुत मोटा ताजा हम लोग होते हैं। तो
अगर पैसा नहीं है, इंग्लिश में बोलता है बेग बोरो स्टील, भीख मांगो, नहीं तो चोरी करो, नहीं तो उधार लो, पैसा है नहीं तो किसी से ले, फिर देखा जाएगा। भाई उधार लेते नहीं देंगे तो पाप होगा, फिर तो हमको मुश्किल होगा। तो उसका जवाब में चारों हमारे भस्सीभूत देह पितो पुनरागमन। अरे तुम मर जाओगे, शरीर जला देगा, कौन आता है कौन प्राप्त होगा, ये सब चलता है। ये सब नास्तिक आज नहीं है, वो पहले भी था। ताकि ऐसी जीवन करने से मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाता है। सुनना चाहिए, क्योंकि भगवत तत्व ज्ञान ही मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय वस्तु है, यही पूछना चाहिए। इसलिए शास्त्र में कहते हैं कि पराभवस्थावदबोध जात जावर्ण जिज्ञास आत्मतत्व, आत्मतत्व जब तक जिज्ञासा नहीं करे, जैसे सनातन गोस्वामी किया था कि मैं कौन हूं, इस प्रकार ये प्रश्न होना चाहिए और इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए। और उसको समझाने के लिए भगवान खुद ही मौजूद है, भगवद गीता में सब कुछ बताए हैं। इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़िए, इसको सुनिए, इसको समझिए, अपना जीवन को सफल कीजिए। खाली धूमधाम करके पशु के ऐसे आहार विज्ञान है करने से वो जीवन सफल नहीं होता। ये जो भगवान कहते हैं जो आगे जाके का हम लोग नहीं रहेंगे, ये बात नहीं है। ताकि किस तरह से रहेंगे, क्या रूप में रहेंगे, क्या दुनिया में हमारा जन्म होगा, ये सब सोचना चाहिए। ये सब भगवद गीता में बताया है कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य विनोदुत्तिष्ठ अधो गच्छन्ति तान्। जो लोग सात्विक गुण को लाभ किया है, उनको वो सब ऊर्ध्व लोक में जाते हैं, जनलोक, मनोलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक। और भी पता है जानती देव व्रता देवान कितनी जानती कितनी व्रता भूतेजा जानती भूतानी मध्याधीनों की जानती माँ। क्या उच्च लोग सत्य लोग भी जा सकते हैं। आज यदि मध्याधीन, यदि हमारा भक्त आप हो जाए तो हमारे लोग में आएंगे। तो भगवान का पास जाने से क्या लाभ होगा। माम उपेक्ष पहुंचे दुखालय मसास्तम नापनी बनती। भगवत धाम में जाने से फिर हमको किसी को जो भगवत भक्त हो गया उसका फिर ये दुखालय मसासता, ये जो दुनिया है दुख का आलय है, और वो भी सब दिन के लिए नहीं, इधर छोड़ना ही पड़ेगा। जितना हम अच्छी तरह से मोटा ताजा मकान बनाए, एक दिन बस जमराज कर लेंगे, छोड़ो जी चलो इधर से, बस छोड़नी पड़ेगा। ये सब सोचना चाहिए कि आगे जाके क्या दुनिया में हमारा जन्म होगा, किधर जाए। भगवान सभी कहते हैं मध्याजिनों की जानती। तो इसलिए मनुष्य जीवन में यदि कुछ कोशिश करना है किस तरह से भगवान का पास हम लोग जा सके, उसके लिए कोशिश करें। इसका नाम है कृष्ण का प्रश्न। ये हम लोग सिखाते हैं कि किस तरह से भगवान का पास सब जा सके। और किस तरह से जाएंगे, केवल कृष्ण को समझने से प्राप्ति। वो भी भगवान बताया जन्म कर्म में दिव्यम जो जाना थी तत्व, कोई तत्व तात्विक। केवल यदि कृष्ण का आप समझ लिया तात्विक भगवान कृष्ण क्या चीज है, तो फिर क्या लाभ होता है। तत्का देहं पुनर्जन्म नैतिक माने। केवल अगर कृष्ण को ही आप समझ लिया, आप कुछ बात नहीं। तो क्यों भगवान आते हैं, भगवान का स्वरूप क्या चीज है, कृष्ण क्या चीज है, यही खाली समझ जाए हम लोग। दिव्य जन्म कर्म, दिव्य ये साधारण नहीं है। भगवान का जन्म कर्म ये सारा दिव्य। जो मनुष्य भगवान को हमारे ही ऐसे समझता है, अब जानती मान मूढ़ा मान चिंतन मूढ़ा, वो गधा जो कृष्ण को समझता है कि हमारा ही ऐसे है, हम एक नकल करके कृष्ण हो जाए। ये सब ज्ञान से कुछ लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान बताते हैं आप लोग सब कृपा करके भगवान की बातें सब सुनिए, भगवद गीता अच्छी तरह से आलोचना कीजिए और उस तरह से काम कीजिए, सबका जीवन सफल होगा। और हम लोग जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट चला रहे हैं केवल कृष्ण को समझेंगे और हमारा कुछ काम नहीं है। और अगर कोई समझ गया, हजारों आदमी का अगर एक भी अगर समझ गया तो उसका जीवन सफल। यही हमारा निवेदन। थैंक यू वेरी मच। हरे भगवान का अवतार का कोई ठिकाना है अनंत को। वो शास्त्र में कहते हैं जैसे समुद्र का वो तूफान होता है ना,
कोई बैठ बैठ कर गिने तो गिन सकता है। उसी प्रकार है। समुद्र का आप नदी में बैठ जाइए, कितना शोर जा रहा है, 1, 2, 3, 4 दिन से जाइए, जीवन भर पता नहीं चलता। रामादिमुक्ति से कला नियमेन सिद्धं नानावतार मकरत भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समय स्वयं समव परम कुमार। बाकी भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व, जितना इंकारनेशन है वो सबका कारण मैं, ये समझ लीजिए। अहम सर्वस्व प्रबल मत सर्वं प्रवर्तक, जितना इंकारनेशन है, अवतार है, सब हमसे ही होता है। इति मत्या भजन्ते मान बूढ़ा भाव समन्वय। इतना ही हम लोग अगर समझ जाए कि भगवान का अनंत कोटि अवतार, सब अवतार भगवान से ही होता है, इतना ही अगर कोई समझ जाए तो वो उसका जीवन सफल हो जाए। इति मत्या भजन्ते मान बूढ़ा भाव समन्वय। हाँ, बाकी वो जो अवतार है, ऐसे नहीं कोई भी आके खड़ा हो जाए भगवान का अवतार नहीं, उसको शास्त्र से प्रमाण होना चाहिए। जितने अवतार है शास्त्र में सब प्रमाण, ऐसी बात नहीं है कोई आके खड़ा हो गया भगवान का अवतार नहीं, ये बात शास्त्र सिद्धांत। डोंट एक्सेप्ट चीप अवतार, दैट्स नॉट गुड। हम लोग हम अपने को बताते हैं, जैसे आपने समझाया, शरीर चोला कहा जाता है और आत्मा उसके अंदर है, उसको हम कहते हैं। और परमात्मा को हम जानने के लिए चाहते हैं। जब हम भी नहीं है तो चाहेगा कौन परमात्मा के जाने? आप नहीं है कौन बोला? अब तो है। हम नहीं है। जब आप कहते हैं कि आत्मा परमात्मा का अंश है, तो अंश होने क्या आप पिता का अंश है, आप है नहीं क्या? नहीं, ये तो ठीक है। मैं पिता का भी अंश हूँ, माता का भी अंश हूँ। हाँ, ठीक है। परमात्मा का तो मैं हूँ नहीं, माता का भी हूँ, पिता का भी हूँ। प्रकृति भी ये चोला है और आत्मा भी ये बता है जो सर्वजोनि से कौन थे असंभवंती, जितना जोनि जितना मूर्तियां है, इनके माता है ये प्रकृति, अन्मा इनको पिता है, ये तो बता दिया भगवान। नहीं, ये प्रश्न देखिए, सुनिए, जैसा आप है, आप जैसा बताया कि आप पिता का भी अंश है, माता जी का अंश है। अब सुनिए ना इसको, तो अब पिताजी का जो अंश है आप, वो जीवात्मा है, और माता का भी जो अंश है वो आपका शरीर है, भौतिक शरीर। क्या बोल रहे हैं? तो परमात्मा को कहते हैं सर्वज्ञ। जब आत्मा परमात्मा का अंश है तो अल्प भी क्यों है? आपका पिता सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता, आप जानता है सब कुछ। तो मैं कहता हूँ ये होता है तो पिता पंडित हो सकता है, बाकी पुत्र मूर्ख भी हो सकता है। तो मूर्ख पुत्र अब पंडित पिता से समान कैसा हो? नहीं, जैसा समुद्र है, पानी की बिंदु भी वैसे ही होती है, उससे अलग नहीं होती। जो उसमें तनु है, जो उसमें हार है, जो है वो बिंदु में भी है, समुद्र में भी वही है। तो हम बाकी सर्वज्ञ है, मैं तो अल्प हूँ, अल्पज्ञता कहाँ से है? और जो समुद्र का जो बूंद है वो तो अल्प है ना। वो तो इसका तो दिमाग आपका है नहीं, वो जो बूंद है वो अल्प है कि नहीं? ये समुद्र का बूंद है, अल्प है नहीं, आप समझते आपके दिमाग में क्या है? भाई समुद्र का जो बूंद है वो तो छोटा है, वो समुद्र का समान कैसा हो जाएगा? ये इतना मोटा है, कैसा बताया जाए? उसमें चीज सब चीज है, बाकी समुद्र में जितना टन आपका क्या नाम सॉल्ट है, उतना टन बूंद में है क्या? ये समझ नहीं कर। वो बूंद है उसमें थोड़ा सा नमक है, ये समझ नहीं कर। वो बूंद है उसमें थोड़ा सा नमक है, थोड़ा सा, और समुद्र में है लाखों टन
आपका नमक है, तो जिसको लाखों टन नमक का साथ में एक बूंद नमक कैसे समान होगा, इतना दिमाग तो होना चाहिए। जब समुद्र का बूंद हो गया तो उसमें सब चीज है, मान लिया, बाकी समुद्र में लाखों टन आपको वो निमकिन है और इधर में छोटा ही है, एक बूंद है, इसको समझ में क्या आपका मुश्किल होगा। इतना बुद्धि तो होनी चाहिए, छोटा का छोटा रहेगा, बड़ा का बड़ा, इसमें क्या मुश्किल है। ममई मांस भगवान का अंश है, भगवान का अंश से भगवान का समान होगी। पार्ट इज नॉट इक्वल टू द होल, दैट इज एक्सियोमेटिक ट्रूथ, साइंटिफिक। पार्ट इज पार्ट, होल इज होल। इसमें समझने में क्या आपका मुश्किल होता है। पार्ट इज नेवर इक्वल टू द होल। द पार्ट में हैव ऑल द कॉम्पोजिशन, but that doesn't mean is equal to the whole. सोना का कोई अंगूठी हुआ और सोना का खाद है, दोनों समान हो जाएगा, दोनों सोना है, इसको मान लिए। बाकी ये अंगूठी जो है, खाद जो है, बहुत फर्क है। ये कौन मूर्ख बोलेगा कि अंगूठी भी जो है खाद भी होगी, ऐसा मूर्ख लोग बोलेंगे, पंडित नहीं बोलेंगे। चीज वही है, क्वालिटेटिवली वन, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट, इसको समझना चाहिए। बोलिए ठीक, जब तक नहीं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, क्वालिटी वन, क्वांटिटी डिफरेंट। ये आग है और आग का एक बूंद है, दोनों ही आग है, क्योंकि आग का बूंद और बड़ा आग दोनों एक हो जाएगा। ये तो मूर्खता है। बड़ा आग है वो सब कुछ जला देगा, अब बूंद जो है कहीं भी गिर गया थोड़ा सा जला देगा। ये तो शास्त्र में प्रमाण। भगवान में जो चीज है, भगवान का क्रिएटिव पावर है, हमारा भी क्रिएटिव पावर है। भगवान लाखों करोड़ों प्लैनेट बना के हवा में उड़ा रहे हैं। आप बना सकते हैं 747 हवाई जहाज, बताओ क्या, ताकि भगवान कैसे बना सकते हैं? ये करोड़ों प्लैनेट को हवा में उड़ा रहे हैं, आप कर सकते हैं? आप भगवान का समान कैसे होगा? ये सब दिमाग खराब वाले ऐसे कहते हैं भगवान का समान हो। यह अच्छा कोई बोलते, अच्छा नहीं बोलते, पागल होता है, पागल। तो पागलपन ना कीजिए, भगवान का नाम जपा कीजिए। यदि पागलपन छूटा नहीं चाहते, नहीं तो पागल रहिए, बस जीवन को खराब कीजिए। आपने तो समझ लिया हम सब मालिक है, हाँ, जितना बैंक है सब हमारा, मालिक है। तो तुम्हारे पास जितना है 2-4 लाख रुपये वही चीज, तुम बोले हमारे पास जितना बैंक है दुनिया सब तो हमारे लिए हमारा। हाँ, तो गधा है ये गधा लोग कैसे बोलते, अच्छा नहीं कोई। चलो हरि नाम, हरि बोल।